बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और आपकी खिदमत में इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट किया था भाई कि ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट हमें बना के दिखाओ, कैसे बनता है। जी नाजरीन, अगर आपके पास ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मौजूद नहीं है कि यहाँ पर आपके पास एक वॉशिंग मशीन का टाइमर मौजूद होना चाहिए और इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक अदद सिलेक्टर स्विच मौजूद होना चाहिए और दो आपके पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मौजूद होने चाहिए। इन कंपोनेंट्स की मदद से आप अपने सर्किट को ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड बना सकते हैं। जी नाजरीन, चलो चलिए शुरू करते हैं कि ये सर्किट कैसे बनाया जाता है। नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तमास की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल नदीम शहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। चलो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास मौजूद है वॉशिंग मशीन का टाइमर। आपने इनकी कौन कौन सी वायरिंग को यूज करना है। जी नाज़रीन, ये ब्लू वायर जो आपको बेल वाली फंक्शन के लिए यूज करते हैं, आपने इस वायर को यूज नहीं करना। बाकी इन 5 वायरों को हमने यूज करना है और उसके साथ साथ आपके पास सिलेक्टर स्विच मौजूद है। सिलेक्टर स्विच के आपको पता ही है, ऑन करने के लिए इसके एनओ फंक्शन को यूज किया जाता है और ऑफ करने के लिए एनसी फंक्शन को यूज किया जाता है। जी नाज़रीन, अब हम इसके फंक्शन को यूज करेंगे ऑन और ऑफ करने के लिए। सिर्फ हमने इसको ऑन और ऑफ करवाना है। इस सर्किट की सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करवाने के लिए हमें सिर्फ एनओ फंक्शन को यूज करना है। जी नाजरीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके पास मौजूद होनी चाहिए सप्लाई। ये हमारे पास सप्लाई मौजूद है, ये इस वक्त डिस्कनेक्ट है, इसके अंदर वोल्टेज नहीं है। चलो चलिए अब दिखाते हैं आपको इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मौजूद है। इनकी यहाँ पर आप देख रहे हैं A1, A2, A1, A2, ये इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल पॉइंट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को न्यूट्रल सप्लाई मुहैया करनी है। अगर आपके 220 वोल्टेज पर कंट्रोल है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 220 वोल्टेज पर कंट्रोल है। एक पॉइंट पर हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है, यहीं से आपने जंपर लेना है और दूसरे पॉइंट पर आपने न्यूट्रल की वायर को लगा देना है। यहाँ पर आपके न्यूट्रल के जो फंक्शन है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब आपके पास मौजूद है इस वक्त फेज की वायर। फेज की वायर को आपने इस सिलेक्टर स्विच के एक पॉइंट पर यहाँ पर लगा देनी है। ये पॉइंट है आपका नॉर्मल ओपन का। नॉर्मल ओपन की एक साइड पर आपने इस वायर को लगा देना है। जी नाजरीन, इसके बाद आपके पास मौजूद है टाइमर। टाइमर की जो 6 तारें होती हैं, ये वाली वायरें छोड़ के ये ब्लैक वाली जो वायर है सेंटर वाली, ये आपकी कॉमन वायर है। आपने ये ब्लैक वाली वायर जो है आपने सिलेक्टर स्विच की दूसरी साइड पर लगा देनी है। ये हमने एक साइड पर फेस दिया था और दूसरी साइड से हम इसकी आउटपुट ले रहे हैं। ये हमने यहां से आउटपुट ले ली है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, ब्लैक जो वायर थी हमने लगा दी थी सिलेक्टर स्विच की साइड पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा दी है। अब ये इसके पास रह गई है एक ग्रे वायर, ये वाली ग्रे वायर। आपने क्या करना है, ग्रे वायर को और यहाँ पर आपके पास सेंटर में मौजूद है रेड वायर, इनको आपस में ज्वाइंट कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप इस टाइमर को रोटेट करेंगे फेस इसकी मदद से यहाँ पर आ जाएगा। जी नाजरीन, ये हमारे पास ग्रे वायर और रेड वायर है, हमने इसको यहाँ पर ज्वाइंट लगा दिया है। इसके बाद अगला काम ये है, ब्लू वायर हमारे यहाँ पर इस्तेमाल की नहीं है। अगर इसको किसी भी फंक्शन के लिए टाइमर के एंड होने तक के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको बजर के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपके पास रह गई हैं 2 वायरें। 2 वायरें कौन कौन सी रह गई हैं वो ये हैं, एक येलो वाली वायर है और एक ऑरेंज कलर की वायर है। इनका इस्तेमाल क्या हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटर में आपका कॉमन पॉइंट है। सेंटर वाला जो पॉइंट है वो आपका कॉमन पॉइंट है और एक तरफ आपका एनसी है, दूसरी तरफ आपका एनओ है। ये इसकी गरारी जब भी रोटेट करती रहेगी उसी हिसाब से इसकी रोटेशन चेंज होती रहेगी।
अब यहां पर कंसीडर कर लें आपके पास ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के लिए है, और ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका रिवर्स के लिए है। जी नाजरीन, अब हम क्या करते हैं, जो येलो वाली वायर है, इस टाइमर की येलो वाली वायर है, इसको हम करेंगे फॉरवर्ड के लिए यूज, और ऑरेंज वाली वायर जो है इसको हम करेंगे रिवर्स के लिए यूज। ये येलो वाली वायर आपने क्या करनी है, कहां लगानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस सर्किट की हमने क्या करनी है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होती है, इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरलॉकिंग नहीं की, ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन है, कोई भी गलती से इसको दबा देगा तो आपका यहां पर सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि फेस एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। होगा क्या, जब ये वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, कोई गलती से इसको दबाएगा तो ये ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। अगर ये वाला चला हुआ है तो इसको कोई गलती से दबाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली अप हो जाए। वो कैसे होगा, हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जी नाज़रीन, अब मरहला है इंटरलॉकिंग का। ये वाली जो वायर है हमारी फॉरवर्ड की है, जाहिर सी बात, हमने फॉरवर्ड की इंटरलॉकिंग करनी है। फॉरवर्ड की वायर आपने रिवर्स का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो है नॉर्मल क्लोज पॉइंट उसके एक साइड पर लगा देनी है। ये वाला है रिवर्स का, तो इसकी आउट से आपने वायर लेनी है। ये वायर ले लेते हैं इसकी दूसरे पॉइंट से, ये हमने इसके दूसरे पॉइंट से वायर ले ली है। जी नाजरीन, यहां पर हमने ये वायर लगा लिया है। अब आपके पास ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड की वायर ली, रिवर्स के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की नॉर्मल क्लोज में दी, और यहां से लेकर आपने फॉरवर्ड का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसका जो एक कॉइल का पॉइंट रह गया है आपने यहां पर लगा देनी है। हम इस वायर को यहां पर लगा देते हैं। ये आपके फॉरवर्ड के इंटरलॉकिंग के और उसके दूसरे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब उसके बाद आपके पास आ गई है वायर रिवर्स के लिए, रिवर्स मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के लिए। आपने इसी तरह फॉरवर्ड के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की नॉर्मल क्लोज में ये वायर लगा देनी है। लगाने के बाद आपने एक और वायर लेनी है। ये हमने वायर ले लिया है इसके दूसरे पॉइंट से। अब हम रिवर्स का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होगा इसकी भी दूसरी साइड जो है वो यहां पर ये एक पॉइंट रह गया है, हम इसको यहां पर लगा लेंगे। इससे ये होगा कि आपके जो है रिवर्स के जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के इंटरलॉकिंग के और इसको ऑन ऑफ होने के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो जाएंगे। जी नाजरीन, यहां पर हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब इसकी जो पावर की जो वायरिंग है वो कैसे होगी, अगर आप सिंगल फेस मोटर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं इसके सिंगल फेस के लिए इसके कनेक्शन कैसे होंगे। अगर आप थ्री फेस के लिए यूज कर रहे हैं, थ्री फेस मोटर के रोटेशन ऑटोमेटिक के लिए, तो उसके भी कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बना रहा ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। हमारे दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो देखने से गुरेज करते हैं। जी नाजरीन, अब हम इसको ऑपरेट करवा के आपको दिखाते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होता है। ये आपके पास आ गया टाइमर, टाइमर भी इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। जी नाजरीन, ये वाला पॉइंट इसलिए यूज किए ताकि ये देख लें कि इस वक्त इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इस वक्त नॉर्मल ओपन कंडीशन में हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके दूसरे पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने इसको रोटेट किया तो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस वक्त, हम इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देते हैं। जी नाजरीन, जब हमने इसको रोटेट किया तो फॉरवर्ड वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इस वक्त ऑन है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये टाइमर भी इस वक्त रनिंग कंडीशन में है। जी नाजरीन, अब जैसे कि इसने रोटेशन चेंज की तो आपके फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया, अब आपका रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। जी नाजरीन, अब हम आपको चेक करवाते हैं इंटरलॉकिंग। जैसे कि रिवर्स वाला मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यहां पर ऑन है, मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। जी नाजरीन, जी है इसकी इंटरलॉकिंग। चलिए अब इसके थोड़े से और भी फंक्शन आप देख लें कैसे ऑटोमेटिक इसको ऑन ऑफ करवाता है।
जी नाजरीन, इसी तरह से हम इसको प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे ये होता है कि आपकी जो इंटरलॉकिंग होने का बहुत ही बड़ा फायदा है, जिससे आपका जो सर्किट है किसी अनजान आदमी की वजह से डिस्टर्ब ना हो। जी नाजरीन, अब आपने करना क्या है, ये इस वक्त आपकी मिसाल के तौर पर मोटर रनिंग कंडीशन में है। रनिंग कंडीशन में आपने बार बार टाइमर को रोटेट नहीं करना, यानी कि ऑफ वाली कंडीशन पर नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपके जो टाइमर है, इसकी जो अंदर सिस्टम है, गरारियां लगी हुई हैं, ये डैमेज हो जाती हैं। अगर आपने सिस्टम को ऑफ करना है तो आप यहां से डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं। ये देखें, यहां से ऑन हो जाएगा और यहां से सिलेक्टर स्विच की मदद से ऑफ हो सकता है। जी नाज़रीन, ये देखें, इसकी मदद से आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहां पर आपका जो है रिवर्स फॉरवर्ड का ऑटोमेटिक सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जी नाजरीन, इस सर्किट में हमने आपको बताया है कि ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट कैसे बनाया जाता है, जिसके अंदर हमने एक टाइमर को, एक सेलेक्टर स्विच को, दो मैग्नेटिक कंडक्टर को यूज किया है। और इसके जो कनेक्शन है, मेरे ख्याल से इंतहाई आसान कनेक्शन है, जो कि हर एक बंदा कर सकता है। सिर्फ आपके जहन के अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और इसकी जो है आप डिजाइनिंग अपने पैनल के अंदर इजीली बना सकते हैं। ये तमाम के तमाम सर्किट्स आप बड़ी इजीली बना सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे इस सर्किट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपको इस सर्किट की समझ आई है कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो किस चीज का मसला है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और इसके बारे में क्या राय है। अगर आप और भी कोई सर्किट बनवाना चाहते हैं जो आपके माइंड में है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर भी बता सकते हैं आप किस किस्म का सर्किट बनवाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इस वीडियो का लिंक मिल जाए, वो भी देख सकें कि रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट कैसे बनाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।